देखा धारावी जैसे मुंबई में है, महाराष्ट्र और पूरे देश भर में इसका नाम है, ना कि देश भर में, मैं तो कहूँगा दुनिया भर में जो धारावी का प्रोडक्ट है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता है। ऐसी बात तो कभी नहीं रहेगी। इंटरनेशनली फेमस धारावी के प्रोडक्ट शुभकामनाएं हमेशा जिंदगी भर साथ में रहेगी और हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। अब जब तक जीतते हैं हम अपना फुल सपोर्ट करेंगे सर। उद्धव साहब का हमारे पे कर्जा है, क्या कर्जा है? उन्होंने धारावी के हक के लिए लाखों जन समुदाय से मोर्चा निकाला था। हम ये साहब का जो उपकार है हमारे पे, ये 70 से 80 हजार वोट लीडिंग देके ये उपकार फेंकेगा। हम रात दिन काम करेंगे तन मन धन से। साहब को यहाँ से 70 से 80 हजार सामने वाले से ज्यादा वोट मिलना चाहिए। यहाँ से हम यही कोशिश करेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हाँ रोटी इसके लिए वाला रुका के रखने के लिए बाबा मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर कुर्सी लगा दे, खाली कुर्सी इमरान इधर कुर्सी लगवा दे। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय मौजूद हूँ मुंबई के धारावी इलाके में। धारावी की इसी सरजमीन पे देख सकते हैं आप दक्षिण मध्य मुंबई के जो लोकसभा उम्मीदवार जो चुने गए हैं। यहाँ पे हमारे सामने अनिल देसाई जी है जो शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ में इस रोजा इफ्तार कार्यक्रम में मौजूद है। इनसे जानना चाहेंगे कि धारावी की इस सरजमीन से आज उनका क्या मैसेज और पैगाम रहेगा। सर, जैसे कि धारावीकरों का नाम निकाला जाता था, आप काफी सालों से धारावी के बारे में सुने, लेकिन आज जब धारावी की इसी सरजमीन पे बैठ के आपने जो रोजा इफ्तार का कार्यक्रम देखा है और आपने रोजा भी खोला, तो क्या कहना चाहिए? यहाँ रमजान के इस पाक महीने में हमारे मुसलमान भाई सब रोज़ा रखते हैं और रोज़ा जब उनका ये खोलने का टाइम आता है दिन में पूरा शुरुआत के बाद, तो यहाँ पे हमारे एनसीपी के मटोली जी, आरिफ भाई जी, जावेद खान जी, इन सभी ने, रजा कोच जी और कोरडे साहब वगैरह, इन्होंने सबने मिल के, हमारे विठल पवार जी है, इन्होंने सबने इसका आयोजन किया था। उसमें बुलाया गया था और मैं यहाँ पे खुद आया, यहाँ पे देखा धारावी जैसे मुंबई में है, महाराष्ट्र और पूरे देश भर में इसका नाम है, ना कि देश भर में, मैं तो कहूँगा दुनिया भर में जो धारावी का प्रोडक्ट है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता है। ऐसी बात तो कभी नहीं रहेगी। इंटरनेशनली फेमस धारावी के प्रोडक्ट्स है, क्योंकि यहाँ की कारागिरी कहिए, यहाँ की आर्टिजनशिप कहिए, ये बेमिसाल है। और यहाँ के लोगों को इतना करते हुए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं आज तक यहाँ पे नहीं मिली है। RDP जो धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बड़ा ऐलान किया गया है, उसके लिए बहुत चिंतित लोग हैं, इसलिए कि वो जो भी कंडीशन सामने आ रही है, जिस तरह से बातें आ रही है, तो यहाँ से उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, यहाँ से निकाल के कहीं और लगाया जाएगा। जैसे बयान अभी यहाँ पे मौजूदा जो मिनिस्टर्स वगैरह करते हैं सेंटर से आए हुए, तो इससे ये यहाँ के लोग पूरे चिंतित है, और चिंतित भी है और बहुत संगठित भी है कि मजबूती से सब खड़े रहेंगे। उद्धव जी ने तो ऐलान किया है, हम उनके साथ में हैं पूरे, और यहाँ पे धारावी के लोगों का हक पूरा बनता है। तो यहाँ पे जो रीडेवलपमेंट होगा उसमें उनको पूरा का पूरा इनको हक अदा होना चाहिए। यहाँ के जो कारागिर है वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, बिल्कुल इनका जो व्यापार है, इनका जो बिजनेस है वो यहीं पे एस्टेब्लिश होगा। रीडेवलपमेंट में उनको घर भी, मकान भी मिलेगा और काम करने की, उनको उनका कारखाना बनाने की, उनकी जो ऑफिस की जगह रहेगी वो भी बरकरार मिलेगी। और ये हक हम लोग देखेंगे कि ये उनके लिए अदा करती है गवर्नमेंट। जो भी डेवलपमेंट करेगा उसको देना पड़ेगा, और यही जो विकास है, अपने PM साहब बोलते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का विकास होना चाहिए, धारावी का भी विकास है, तो विकास की ये दिशा इस तरह से होनी चाहिए कि जो यहाँ पे लोग बसे हुए उनका विकास होगा तो आगे सब दुनिया का विकास होगा। तो यहाँ का विकास बहुत जरूरी है, और ये मैंने इन सब भाई लोगों के साथ में मिलकर देखा, राजू कोरडे जी जिन्होंने बहुत अच्छा इसके ऊपर स्टडी किया हुआ है। तो इन लोगों का जब भी ये कंसल्टेंट्स या जो भी बातें बड़ी बड़ी को लोग आते हैं जो इसमें रीडेवलपमेंट के इसमें बीच में रहेंगे, तो राजू कोरडे जैसे लोगों को उसमें शरीक करके लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली उन्होंने पूरा स्टडी किया हुआ है, और उनका जो अभ्यास है वो अभ्यास उसमें लेंगे तो सही रूप से धारावी का विकास होगा। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि धारावी का विकास होना चाहिए, धारावी के लोगों के लिए उद्धव साहब ने बोला, लेकिन सरकार तो कोई ब्लूप्रिंट इसके बारे में जाहिर कर नहीं रही है। इसके लिए आंदोलन हो रहा है काफी वक्त से, लेकिन आपने ऐसा अभी तक क्या ब्लूप्रिंट अपने हिसाब से सोचा है कि धारावी करो के लिए मुझे ये काम करना है, मेरी ये सूची है? आपने ऐसा अभी तक क्या निर्णय लिया, आपने क्या डिसाइड किया? देखिए, मेरी पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और ठाकरे जी पार्टी के हमारे जो पक्ष प्रमुख है उद्धव जी, उनका तो ब्लूप्रिंट क्या, उनका तो नजरिया पूरा साफ है। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उनका विजन पूरा दिया हुआ है। मैं इसलिए राजू कोरडे जी का नाम किया, इनके साथ में जो कमिटी है इन्होंने पूरा अभ्यास किया, क्योंकि ये इस मिट्टी से मिले हुए हैं, इस मिट्टी से जड़े हुए, इनकी जो मूले हैं ये इसी मिट्टी में, ये यहाँ पे सन्स ऑफ द सॉइल जो कहते हैं वो है। तो इनका जो अभ्यास है उससे ये ज्यादा अच्छा जानते हैं कि कहाँ पे क्या रहेगा तो क्या कैसे बनेगा, कहाँ स्कूल होनी चाहिए, कहाँ अस्पताल होना चाहिए, कहाँ पे व्यापार की जगह होनी चाहिए, कहाँ निवास का संकुल होना चाहिए। इसका इनसे अच्छा कौन सोच सकता है, कहाँ से किस तरह से रास्ते रहेंगे, किस तरह से बाकी सुविधाएं रहेगी।
तो ये विकास के लिए सरकार को मदद करने वाले लोग हैं, तो इनको अपने रीडेवलपमेंट प्लान में शरीक करके लेना जरूरी है। चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है और क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन से? चुनाव की जगह पर है, चुनाव आएंगे, लोकसभा के चुनाव है। हम हमारा मैनिफेस्टो, हमारा जो वचननामा रहता है, वो वचननामा शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी के जरिए हाथों से रिलीज भी होगा। हम महाविकास आघाड़ी के साथ में हैं। हमारे गठबंधन के एनसीपी शरद चंद्र पवार जी और हमारे कांग्रेस के सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी इनके साथ में है। समाजवादी है, आप है, जो भी सम विचारधारा के लोग हमारे साथ में हैं, वो पूरा एमवीए जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन, इंडिया अलायंस का गठबंधन साथ में है। ये देखिए अनिल देसाई जी है जो धारावी की इसी सरजमीन से आज इनका मैसेज और पैगाम है धारावी वासियों के लिए कि धारावी की जनता को कहीं और नहीं, धारावी के लोगों को धारावी में ही घर दिया जाएगा। हमारे सामने बहुत से लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना। अरिफ भाई, जैसे कि अभी अनिल देसाई जी ने कहा है कि धारावी करो की जो समस्या है इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में दिखा दे, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को अनिल देसाई जी से यही उम्मीद है कि हमारे को भी कोई ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो खाली 5 साल में एक बार नहीं आना चाहिए और जो खाली मुस्लिम समाज नहीं, सब समाज को लेके चलने वाले कैंडिडेट है अनिल देसाई जी। और आज वो यहाँ पर आके साबित कर दिए कि धारावी के लोगों का विकास होएगा तो अनिल देसाई जी के हाथ से ही होएगा। और ऐसे कैंडिडेट ही हमारे को चाहिए जो गरीब और झोपड़पट्टी के लोगों के बारे में सोचे। ऐसा नहीं कि खाली इलेक्शन आया है तो 5 साल में एक बार दिखने वाले एमपी नहीं है अनिल देसाई जी, जैसा अभी दूसरे कैंडिडेट घूम रहे। अब वहाँ पर उनको धारावी में 10 साल हो गया, 10 साल में सिर्फ 2 बार देखे रहेंगे जो अपोजिशन के जो कैंडिडेट है उनको। तो हमारे को ऐसी कैंडिडेट चाहिए जो ग्राउंड लेवल में गरीब लोगों की समस्या को समझे और उनके ऊपर कुछ ना कुछ लोगों का संविधान होए। देखिए राष्ट्रवादी के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, इनका कहना है कि जो धारावी का विकास होगा वो सही होगा। हमारे सामने और भी लोगों से जानना चाहेंगे। धारावी बच्चा आंदोलन के जो कोऑर्डिनेटर है राजू कोडे, उनसे भी जानना चाहिए। जैसे आप धारावी जैसे क्षेत्र में अनिल देसाई जी की विजिट चल रही है, आज रोजा अफ्तार के कार्यक्रम में क्या कहना चाहिए भाई? थोड़ा सा जो यहाँ पर शिंदे सेना और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोगों को झांसा देकर फंसाने का एक जो प्लान बनाया है, उस प्लान को उजागर अगर करना होगा तो ये चुनाव जो है मौका है। और इस चुनाव के अंदर ये जो शिंदे सेना और भारतीय जनता पार्टी की झांसा देने वाली जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकना होगा। धारावी की जनता को आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा उस चुनाव में एक साफ सुथरे किरदार वाले, एक अभ्यासु व्यक्तिमत्व के जो उम्मीदवार उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने हमको दिया है, उनके पीछे खड़ा रहना, यही मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों के लिए धारावी बचाओ आंदोलन का कार्यक्रम होना चाहिए। उल्लेख जी क्या कहना चाहिए? मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार साहब धारावी तालुका अध्यक्ष के नाते बोलना चाहता। इतने साफ सुथरे उम्मीदवार है हमारे, हम यहाँ से 70 से 80 हजार वोट का लीडिंग देंगे, क्योंकि उद्धव साहब का हमारे पे कर्जा है। क्या कर्जा है? उन्होंने धारावी के हक के लिए लाखों जन समुदाय से मोर्चा निकाला था। हम ये साहब का जो उपकार है हमारे पे, ये 70 से 80 हजार वोट लीडिंग देके ये उपकार फेंटेंगे। हम रात दिन काम करेंगे तन मन धन से। साहब को यहाँ से 70 से 80 हजार सामने वाले से ज्यादा वोट मिलना चाहिए। यहाँ से हम यही कोशिश करेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो आप देख रहे हैं कि धारावी जैसे क्षेत्र में एक पहला इंटरव्यू और पहले रोजा अफ्तार कार्यक्रम जो अनिल देसाई जी के आपके ही यहाँ पे क्या कहना चाहिए? इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। सर ने अपना यहाँ पर इतना बड़ा कीमती वक्त दिया हमारे लिए आने के लिए, बहुत बहुत आभारी है सर हमारा हमें। और हमारे साथ जितने भी लोग भी आए अरेंजमेंट करे हैं, सबके यहाँ से आपकी शुभकामनाएं हमेशा जिंदगी भर साथ में रहेगी और हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। अब जब तक जीतते हैं हम अपना फुल सपोर्ट करेंगे सर।